बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स पे खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में प्रेसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिसथाइमिया जो कि टाइप है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, उसको ब्रीफली डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में इसकी डिसथाइमिया का DSM के मुताबिक क्राइटेरिया देखेंगे कि DSM हमें कौन सा क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसको मीट करते हुए हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इसके पेशेंट के अंदर डिस्थाइमिया है या नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया ए में वो हमें ये कहते हैं कि जो डिस्थाइमिया के जो सिम्टम्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे वो एटलीस्ट जो ड्यूरेशन उन्होंने हमें बताया है वो 2 साल का है। अगर 2 साल के अंदर हम देखेंगे कि क्लाइंट के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो डिप्रेसिव सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो 2 साल में हैं, अगर तो उसका ड्यूरेशन 2 साल होगा तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने हमें नोट में ये भी बताया है कि अगर बच्चे जो हैं और एडोलसेंट्स हैं जो उनकी एज है वो उनका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे के अंदर 1 साल में ये सिम्टम्स जो हो रहे होंगे, 1 साल गुजर गया होगा तो फिर हम उसको डायग्नोस कर देंगे। और वो हमें ये भी कह रहे हैं कि जो मूड डिप्रेस्ड होगा वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब हो रहा है, वो खुद भी सब्जेक्टिव नोट करेगा और जो अदर्स हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं वो भी उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम जो हिस्ट्री है वो उनसे भी ले सकते हैं जिनके पास वो रह रहे हैं या वो जिनके साथ रहते हैं। ठीक है, हम उनसे भी हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी में वो हमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो सिम्टम्स नीचे 1 2 3 4 ये जो 6 तक सिम्टम्स दिए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। ठीक है, अब क्या होंगे सिम्टम्स अगर किसी को डिस्थाइमिया है तो वो कंप्लेन करेंगे कि उनकी जो खुराक है जो वो डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा खा रही हैं डिप्रेशन के अंदर, या तो पर्सन बहुत ज़्यादा खाता है तो या वो कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, या फिर वो बहुत कम खाने लग जाएंगे, या तो उनका वेट जो है वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा या वो बहुत जल्दी हाई हो जाएगा। यानी डिप्रेशन के अंदर 5% वेट जो है वो लूज़ हो जाता है या 5% ज़्यादा हो जाता है, तो ये उनकी कंप्लेन होगी। नेक्स्ट उन्होंने हमें ये कहा है कि इंसोमिया हाइपरसोमिया, यानी या तो उनको नींद बिल्कुल नहीं आएगी या वो बहुत ज़्यादा सोएंगे, या तो ये कंप्लेन करेंगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और या वो ये कंप्लेन करेंगे कि हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही। ठीक है, या दिन रात सोए रहेंगे या बिल्कुल नहीं सोएंगे। लो एनर्जी, वो कहेंगे कि हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, और वो अपनी लो एनर्जी की उनके अंदर बिल्कुल कोई भी काम करने की कैपेसिटी ही नहीं है, वो ये ज़रूर वो कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा उनकी जो सेल्फ़ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। वो कहेंगे कि उनको अपना आप बिल्कुल जो है वर्थलेस फ़ील होगा, कीमती फ़ील नहीं होगा। उनको ये लगेगा कि उनका जो प्रेज़ेंट है वो ना तो उनको फ़ायदा दे रही है ना किसी को फ़ायदा दे रही है, तो वो कंप्लेन करेंगे इस बारे में। ठीक है, और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो किसी भी काम में जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन लेने की उनकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसमें उनको बहुत ज़्यादा इशू आएंगे, वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, वो दूसरों से पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरह उनकी ये जो डिस्टर्ब होगी। और उसके अलावा वो उन्होंने 6 में ये कहा है, अब उनको होपलेस क्यों फ़ील कर रहे हैं, वो इसलिए फ़ील कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है ज़िंदगी के अंदर, ना तो अब उनकी फ्यूचर में कोई उनको प्रेजेंट में कोई उनको उम्मीद नज़र आ रही है, ना तो उनको फ्यूचर में कोई उम्मीद नज़र आ रही है। सारी बात है कि अगर वो अपना फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी काम पे, सोच ही जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी उम्मीद उनको नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए वो नाउम्मीद हो जाते हैं। और ये जो 6 उन्होंने नीचे सिम्टम्स दिए हैं उनमें से उन्होंने कहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा होनी होंगी तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी को देखते हैं, तो उन्होंने क्राइटेरिया सी में ये कहा है कि जो ड्यूरेशन उन्होंने हमें दी है, यानी वो ड्यूरेशन जो 2 साल में जो पीरियड है उसके अंदर हमने डायग्नोस करना है, और बच्चों का उन्होंने कहा है कि 1 साल। इस ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने कहा है कि ऐसा होगा ना कि एक बार यानी कि 1 हफ़्ता वो सिम्टम्स आए हैं, 2 हफ़्ते आए हैं या 1 महीना आया, फिर नहीं आया, फिर आए हैं, फिर वो एपिसोड्स आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, लेकिन फिर वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है, तो पूरे 2 साल के अंदर यही होगा कि वो ड्यूरेशन जो है वो आएगा, एपिसोड्स आएंगे और नहीं आएंगे। ठीक है, ए और बी क्राइटेरिया है जो है वो उसके अंदर उसको सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ड्यूरेशन जिसमें उसको सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, यानी 2 साल के अंदर वो पीरियड जिसके अंदर उसको
سمٹمس شو نہیں ہوں گے وہ 2 منتھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو سمٹمس شو ہو رہے ہیں لیکن 2 منتھ ایسے بیچ میں گزرے ہیں جو اس نے بالکل ٹھیک نارمل گزاری ہے، تو وہ 2 منتھ کا ہی پیریڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا ہو کہ اس کو سمٹمز آئے نہیں ہیں، 3 منتھ ہو گئے ہیں یا 4 منتھ ہو گئے ہیں، اگر اس نے یہ بتایا ہے کہ اس کو سمٹمز نہیں آئے 2-3 مہینے، یا 3 مہینے نہیں آئے یا 4 مہینے نہیں آئے، تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز نہیں کریں گے۔ ہم تب ڈائگنوز کریں گے اگر اس کے اندر پیریڈ جو ہے 2 منتھ اس کو نہیں آئے تو ہم اس کو ایکسیپٹیبل ہیں، پھر ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 2 مہینے سے زیادہ اس کو 2 سال کے اندر سمٹمز نہیں آئے تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز نہیں کریں گے۔ نیکسٹ کرائٹیریا ڈی میں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے سمٹمز ہیں مے بی کہ وہ 2 مہینے جو ہیں 2 سال جو ہیں وہ اس کو سمٹمز اس کو شو ہوتے رہے، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ کرائٹیریا ای میں ہمیں یہ کہا ہے کہ مینک ایپیسوڈ ہائپو مینک ایپیسوڈ نہیں ہونے چاہیے۔ جو اس کو ایپیسوڈ ڈپریشن کی شو ہو رہے ہیں، جو بھی کرائٹیریا ہیں اس کو جو سمٹم شو ہو رہے ہیں وہ مینک اور ہائپو مینک نہیں ہونے چاہیے، تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے۔ نیکسٹ کرائٹیریا ایف میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسٹربنس ہے، یہ جو ایشو ہو رہے ہیں، اس کو جو سمٹمس شو ہو رہی ہیں وہ کسی دوسرے جو مینٹل ڈس آرڈر ہے اس کے ساتھ میچ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان سے ڈفرینشیٹ کر کے پھر ہم ڈائگنوز کریں گے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہمیں بتائے ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ پرسسٹنٹ سکیزوفرینیک ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا یا ڈیلیورین ڈس آرڈر، اس طرح کے کوئی ڈس آرڈر کے ساتھ میچ نہ کرتے ہوں سمٹمس، تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے۔ نیکسٹ کرائٹیریا جی میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سمٹمس ہیں پہلے یہ چیک کر لیں گے کہ یہ جو سمٹمس ہیں یہ کوئی ڈرگ یوز کرنے سے یا کوئی میڈیسن یوز کرنے سے یا کوئی ایسا سبسٹانس یوز کرنے سے جس کی وجہ سے یہ کاز کر سکتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہو جائے، تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز نہیں کریں گے کہ اس کو ڈستھیمیا، یعنی ہم اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے تو نہیں ہے اس کو یہ سمٹمس، ان سب کو بھی ہم چیک کر کے پھر ڈائگنوز کریں گے۔ نیکسٹ لاسٹ کرائٹیریا میں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو سمٹمس شو ہو رہے ہیں وہ اس کی جو سوشل لائف ہے اور آکوپیشنل لائف ہے اور اس کی جو دوسرے فنکشننگ ہے جو اس کی زندگی کے اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہو، یعنی اس کو ڈسٹرب کر رہی ہو، تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے۔ اگر اس کی اس وجہ سے اس کے اس موڈ کی وجہ سے اس کا سوشل لائف اور اس کی جو جاب ہے اور اس کے جو دوسرے ریلیشن ہیں اس میں ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہوگی، تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔